ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः परकर्त्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शंभो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। ओम हनुमांजनी सुनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनसखः पिंगाक्षो अमितविक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मामभक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीतास्मारोपित वामभागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे त्रयस्त्रिशः सर्ग है। 33वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनते हुए पिता के दर्शन के लिए कैकेयी के महल में जाना। दत्त्वा तु सह वैदेय्या ब्राह्मणाभ्यो धनं बहु जग्मतु पित्रं द्रष्टुम सीतया स राघवौ। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृहीते प्रेष्याभ्याम
शोभेताम तदायुधे मालादाम अभिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ दो सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। ततः प्रासाद अरम्याणि विमान शिखराणि च अभिरुह्य जन श्रीमानुदासीनो व्यालोकयत्। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों अर्थात तिमंजिले महलों, हरम्य हो अर्थात राजभवनों, हरम्य गृहों अर्थात राजभवनों तथा विमानों अथवा 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देख रहे थे। न ही रक्षा सुशक्यन्ते गन्तुम बहुजनाकुलाः आरुह्य तस्मात् प्रासादाद् दीनाः पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भारी भरी हुई थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों अर्थात 3 मंजिले मकानों के ऊपर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। तदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा उच्चुर बहुजना वाच शोकोपहच्चेतसः। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेद पूर्वक कहने लगे, यम यान्तम अनुयाति समय चतुरंग बलम महत तमेकम सीतया सार्धम अनुयाति समलक्ष्मण है। हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रसज्ज सनकामनां चाकरो महान नेच्छत्येवानृतं क्रतुं वचनम धर्म गौरवात। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा योग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाश गैरपी तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः। ओहो, पहले जिस आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागोचितां सीतां रक्त चंदन सेविनीं वर्षमुष्णं च शीतं च निश्यत्यासु विवर्णताम्। सीता अंगराग सेवन के योग्य है, लाल चंदन का सेवन करने वाली है। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देंगी। अद्यनूनम दशरथः सत्वमाविश्य भाषते नहि राजा प्रियं पुत्रं विवासयतु मर्हति।
निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद विनिवासनम् किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है। फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है। आनृशंसम् अनुक्रोश श्रुतम् शीलम् दमः शमः राघवम् शोभयन्ते ते षड्गुणा पुरुषर्षभम्। क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम अर्थात इंद्रिय संयम और शम अथवा मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं। तस्मात् तस्योपघातेन प्राज्ञः परम पीडिताः औदकानीव सत्वानी ग्रीष्मे सलिल संक्षयात्। अतः इनके ऊपर आघात करने के, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीडया पीडितम् सर्वम् जगदस्य जगत्पतेः मूलस्य वोपघातेन वृक्ष पुष्प फलोपगः। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम चेष मनुष्याणाम धर्मसारो महाद्युतिः पुष्पम फलम च पत्रम च शाखाश्चेतरे जनाः। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं, धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। ते लक्ष्मण इव क्षिप्रम संपत्न्यः सह बांधवाः गच्छन्तम् अनुगच्छामो येन गच्छति राघवः। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखारामम् अनुगच्छाम धार्मिकम्। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथी बने। समुद्रत निदानानि प्रेध्वस्ताजिराणि च उपातद्धन्यानि हृत्साराणि सर्वशः राजसाभ्यवकीर्णानि परित्यक्तानि दैवतैः मूषकैः परिधावभक्तिरुद्दीलैरावृतानि च अपेतोदक धूमानि हीन सम्मार्जनानि च पर्णष्टबलिकर्मेजा मंत्र होम जपानि च दुष्काले नेव भग्नानि भिन्न भज्नवन्ति च
अस्मत्यक्तानि कैकेयी वेश्मानि प्रतिपद्यताम्। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाए, इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू भी लगे। यहाँ बलि वैश्वदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हो और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। वनम नगर में वास्तु ये न गच्छति राघवः अस्माभिश्च परित्यक्तम पुरम संपद्यताम वनम। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। बिलानी दंष्ट्रेण सर्वे सानूनि मृग पक्षिणः त्यज्यन्त स्वमद् भयाद्भीता गजा सिंगा वन्यान्यपि। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दे तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। अस्मत्यक्तम प्रपद्यन्तु सेव्यमानम त्यज्यन्तु च तृणमांस फलादानाम देशम व्याल मृगद्विजम परपद्यताम ही कैकेयी सपुत्रा स बान्धवैः राघवेण वयं सर्वे वनेव तस्याम निर्वृताः। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। जहां सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे, उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में ले ले। हम सब लोग वन में रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव राघव श्रुत्वा न विचक्रेष्य मनसम। स तु वेश्म पुनर्मातु कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्त मातंग विक्रम। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मत वाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में पहुंचे। विनीत वीर पुरुषम प्रविश्यतु नृपालयम ददर्शावस्थितं दीनम सुमंत्रम विदूरतः। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणो भेजनम तदार्थ मनार्थ रूप प्रसन्निवाथ जगाम राम पित्रम दिदद्रक्षु पितृर निदेशम विधि वच्चिकीर्षु
पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। तत्पूर्वमैक्षवाक सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् नृपमार्त रूपम व्यतिष्ठत प्रेक्ष तदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पितुर निर्देशेन तु धर्मवत्सलो वन प्रवेशे कृत बुद्धि निश्चयः स राघव प्रेक्ष सुमंत्रम ब्रवीन् निवेदय स्वागमनम नृपाय मे। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 33 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। अथ 34 सर्ग है। अब 34वां सर्ग सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का रानियों सहित राजा दशरथ के पास जाकर वनवास के लिए विदा मांगना, राजा का शोक और मूर्छा, श्री राम का उन्हें समझाना तथा राजा का श्री राम को हृदय से लगाकर पुनः मूर्छित हो जाना। ततः कमल पत्राक्ष श्यामो निरूपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति स राम परेषितः क्षिप्रं संताप कलुषेन्द्रियम् प्रविश्य नृपतिं सूतो निःश्वसन्तं ददर्शः। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सुमंत्र से कहा, आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी। वे लंबी सांस खींच रहे थे। उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानलम् तटाकमिव सनीतोऽयं पश्य जगति पतिम् अबोध्य च महाप्राज्य परमाकुल चेतनम् राममेवानुशोचन्तम् सूत प्राञ्जलिर्ब्रवीत्। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्य सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, तम वर्धयित्वा राजानम पूर्वं सूतो जयाशिखा भयक विक्लवया वाचा मंदया सलक्षणया ब्रवीत। पहले तो सूत मंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर उससे व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, अयम स पुरुष व्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः
ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा सर्वं चैवोपजीविनाम् स त्वां पश्यतु भद्रं ते राम सत्यप्राक्रमः सर्वान् सुहृद आपृच्छये त्वामहीदानीं दिद्रक्षते गमिष्यति महारण्यम् तं पश्य जगतीपते वृत्तं राजगुणैः सर्वैर् आदित्यमिव रश्मिभिः। हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। हे राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राज्योचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भर कर देख लीजिए। स सत्य वाक्यो धर्मात्मा गंभीरयात सागरोपमः आकाश इव निष्पंको नरेंद्रः प्रत्युवाच तम्। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया। सुमंत्रानय मेदारान ये केचिदिह मामकाः दारयि परिवृत्तः सर्वै द्रष्टुमिच्छामि राघवम्। हे सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। सो अंत पुरमतितैव स्त्रियस्ता वाक्यम ब्रवीत आर्यो वैयतीवो राजा गम्यताम तत्र माचिरम। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, हे देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। एवं मुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमंत्रेण नृपाज्यया प्रचक्रमस्तु भवनम भर्तुराज्याय शासनम। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। अर्ध सप्त शतास्तत्र परमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्याथ शनैर्जग्मुर्व्रताः। कुछ लाल नेत्रों वाले 350 पतिव्रता युवतियां स्त्रियां महारानी कौशल्या को अब सब ओर से घेरकर धीरे धीरे उस भवन में आ गई। आगतेषु च दारेषु समवेक्ष महीपतिः उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रनय मे सुतम। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति महाराज दशरथ ने सूत से कहा, हे सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। ससूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तथा जगामाभिमुखस्तूर्णं सकाशं जगतीपतेः। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। स राजा पुत्रमायन्तं दृष्ट्वा चारात कृतांजलिम् उत्पाता सनात पूर्णमार्तः स्त्रीजन संवृतः। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय
स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। सोभे दुद्राववेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तम संप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। तम रामोऽभ्यपतत् क्षिप्रम् लक्ष्मणश्च महारथः विसंजमिव दुःखेन सशोकम नृपतिम तथा। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। स्त्री शस्त्र निनादश्च संजज्ञे रजवेश्मनि हा हा रामेति सहसा भूषण ध्वनि मिश्रित है। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। तम परिष्वज्य बाहुज्याम तावु भो राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सारदम रुदंत समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। अथ रामो मुहूर्तस्य लब्ध संजम महीपतिम उवाच प्रांजलिर बाष्पशोकार्ण वपरे पलुत्तम। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर से चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः परस्थितं दंडकारण्यम पश्यतुम कुशलेन माम। हे महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चानवेतु मां वनम् कारणैर्बहु विस्तैर्वर्यामाणौ न चेच्छतः अनुजानीहि सर्वान् शोकमुत्सृज्य मानद लक्ष्मणं माम च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले हे नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादिकों को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। प्रतीक्षमाणं व्याघ्रमनुज्यां जगति पते उवाच राजा संप्रेक्ष वनवासाय राघवम्। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। हे रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ।
एवं मुक्तो नृपतीना रामोदरम वृतांबरः प्रत्युवाचांजलि कृत्वा पित्रम वाक्य कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया। भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहम तुरन्ये वतस्यामि न मे राज्यस्य कांक्षिता। हे महाराज, आप सहस्रों वर्ष तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहे। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नव पंचच वर्षाणि वनवासे निहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप। हे नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। रुदन्नार्तः प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तम ब्रवीत। तब राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वह अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले। श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छ स्वारिष्टमव्याग्रह पंथानम कुतो भयम। हे तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। न ही सत्यात मनस्तात धर्माभिमनस्त्व सन्निवर्तयुतं बुद्धि शक्यते रघुनंदन। अद्य त्वयिदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाहं दर्शनेनापि साधुतावच्चराम्यहम्। हे पुत्र रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। मात्रम माच संपश्यन् वसे मामद्य सर्वरीं तर्पित सर्वकामस्त्वं स्वः काल्ये साध्ययिष्यसि। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलिषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातः यहाँ से चले जाना। दुष्करम क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिया त्वया ही मति प्रियार्थम तु वनमेव मुपाश्रितम। हे मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है। नये चैतन में प्रियम पुत्र सपे सत्येन राघवः सन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया वचनाया तु लब्धा मे ताम त्वं निस्तर्तुमिच्छसि अनया वृत्त सादिन्या कैकेय्या भी प्रचोदित है। परंतु हे पुत्र रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता है। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छुपा कर रखा था। इसी ने
आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसको तुम पार करना चाहते हो। जय श्री राम।